कालू कौवा चिड़िया का दोस्त तो था, मगर वो हर समय चिड़िया को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में रहता था। आज उन्हें एक मीठा फल मिला था। चिड़िया बहुत खुश थी। कौवे भैया, आज कई दिनों बाद मीठा फल मिला है, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। मगर कालू कौवा वो फल अकेले ही खाना चाहता था, इसलिए वो चिड़िया से कहता है, क्या करूं, मुझसे तो और उड़ा नहीं जा रहा, मैं थक गया हूं। मैं पहले पानी पीऊँगा और फिर ये फल खाऊंगा। अच्छा, तो आप जाकर नदी से पानी पी आए। नहीं चिड़िया, मैं थक गया हूँ, आप नदी से पानी मेरे लिए लाएं, फिर हम दोनों मिलकर ये फल खाएंगे। अच्छा, तो आप यहीं बैठे, मैं अभी आती हूँ। प्यारे दोस्तों, हमें कमेंट में बताएं कि आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए या आपको कौन सा वीडियो देखने में अच्छा लगता है। चिड़िया तुरंत नदी से पानी लेने चली जाती है। चिड़िया चली गई है, मैं जल्दी से ये फल खाकर घोंसले में चला जाता हूँ। फिर कालू कौवा वो फल खा लेता है और वो अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। चिड़िया जब नदी से पानी लेकर आती है तो वहाँ न तो कालू कौवा था और न ही मीठा फल। काला कौवा फिर से मुझे धोखा दे गया, अकेले ही पूरा फल खा गया, उसे तो अब मैं मज़ा चखाऊंगी। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवा सोया हुआ था। अरे ओ कालू कौवे, तुमने सारे फल अकेले ही खा लिया, मुझे नदी पर पानी लेने भेजकर। चिड़िया, जैसे ही तुम गई पानी लेने, तभी मेरे पेट में चूहे कूदने लगे और साथ में पेट दर्द भी शुरू हो गया और मुझसे रहा नहीं गया, मैं वो फल खा गया। तो क्या हुआ कौवे, मैं तो बस पूछने आई थी, अब मैं चलती हूँ। चिड़िया कौवे को कुछ कहे बिना ही वहाँ से चली जाती है, क्योंकि इस बार चिड़िया कौवे को सबक सिखाना चाहती थी। दूसरे दिन चिड़िया मिट्ठू तोते के पास जाती है और उससे 2 लाल मिर्ची ले लेती है। चिड़िया, ये मिर्ची बहुत तीखी है, जो खाएगा सारी जिंदगी याद रखेगा। यही तो मैं चाहती हूँ, कालू कौवा हमेशा याद रखे कि किसी को धोखा देना अच्छा नहीं होता है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे कबूतर से एक अमरूद भी लेना है। फिर चिड़िया कबूतर के पास जाती है और कबूतर से एक अमरूद ले लेती है। कबूतर भैया, अब मैं कालू के साथ कभी भी भोजन लेने नहीं जाऊंगी। कल भी उसने हमेशा की तरह मुझसे धोखा किया। अमरूद में दोनों मिर्ची डालकर देना, फिर उसे पता चलेगा। फिर चिड़िया उस अमरूद में एक सुराख करती है और वो दोनों मिर्च उस अमरूद में डाल देती है और वो अमरूद लेकर कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा तो रास्ते में ही बैठा हुआ था। कालू भैया, मैं आ गई हूँ और मैं आपके लिए मीठा अमरूद भी लाई हूँ। चिड़िया, क्या तुम नहीं खाओगी ये अमरूद? नहीं कौवे भैया, मैं 2 अमरूद खाई हूँ। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। हाँ कौवे भैया, आप भी बहुत अच्छे हो, आप जल्दी से ये अमरूद खा ले। फिर कालू कौवा अमरूद खाने के लिए बढ़ता है। जैसे ही वो अमरूद खाता है, वो तो नाचने लगता है। हाय, मैं मर गया, मैं मर गया, ये अमरूद तो बहुत तीखा है। मीठा फल भी तो तुमने खाया था, अब तीखा फल भी खाने का तो मज़ा आ जाएगा। चिड़िया हंसने लगती है। कौवा तोते के पास जाता है। तोते तोते, तुम मुझे थोड़ी शक्कर दे दो, मैं मर गया, चिड़िया ने मुझे लाल मिर्ची खिला दी। ये लो, तुम शक्कर खा लो। कालू कौवा तोते से शक्कर लेकर खा लेता है और शक्कर खाकर कालू कौवा और भी ज़्यादा उछलने लगता है। लेकिन तोते ने उस शक्कर में मिर्ची मिला रखी थी। मर गया, मैं मर गया, तोते तुमने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया, और तुम जो रोज़ चिड़िया के साथ करते हो वो ठीक है। फिर कालू कौवा रोता हुआ वहाँ से भी भाग जाता है। वो नदी पर जाकर अपना चोंच धोने लगता है।
मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। ये पक्षी तो मेरे भी बाप निकले। ये कहानी है एक पुराने जंगल की, जहाँ बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस जंगल में बरसात का मौसम शुरू होने वाला था और सभी पक्षियों को अपना अपना घर बनाने की चिंता लगी थी। हाय, अब मैं क्या करूँगी? बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और मैंने अभी तक अपना घर नहीं बनाया है। अगर बारिश शुरू हो गई तो मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। मैं ऐसा करती हूँ, जंगल से लकड़ियाँ ढूंढने जाती हूँ। अरे, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और मुझे लकड़ियों की ज़रूरत है। मैं ऐसा करता हूँ, जल्दी से लकड़ियाँ इकट्ठा करता हूँ, वरना सारी लकड़ियाँ दूसरे पक्षी ले जाएंगे। अरे भाई, जंगल के सभी पक्षी लकड़ियाँ ढूंढने में लगे हुए हैं। बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, मुझे भी अपनी घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढनी चाहिए। फिर सभी पक्षी जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी बंटी कबूतर को एक जगह बहुत सारी लकड़ियाँ नज़र आती है। अरे वाह भाई वाह, मेरी तो लॉटरी लग गई। इतनी सारी लकड़ियाँ, वो भी एक साथ। इससे तो मैं अपना पूरा घर बना लूँगा। तभी मीठू तोते को भी बहुत सारी लकड़ियाँ मिल जाती है। अरे वाह भाई वाह, आज तो मज़ा आ गया। आज पता नहीं सूरज किधर से निकला था, जो इतनी सारी लकड़ियाँ मुझे इतनी जल्दी मिल गई। इतनी ही देर में टोनी चिड़िया को भी बहुत सारी लकड़ियाँ नज़र आती है और वो जैसे ही उन लकड़ियों के पास जाती है, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे कौवे भैया, आप देखो तो मुझे कितनी सारी लकड़ियाँ मिली है। इन लकड़ियों से मैं अपना घर बनाऊंगी और बारिश के दिनों में आराम से रहूंगी। अरे वाह चिड़िया, तुम तो बहुत चालाक हो। मैं ये लकड़ियाँ यहाँ पर रख कर गया हुआ था और तुम कह रही हो कि ये तुम्हारी लकड़ियाँ है। अरे कौवे भैया, आप ऐसी बातें न करो। ये लकड़ियाँ तो मुझे पहले मिला है और तुम यहाँ अभी आए हो। ये लकड़ियाँ मेरी है क्योंकि इसे पहले मैंने देखा है। अच्छा, तो तुम्हें पता लग ही गया। तो चलो, ये लकड़ियाँ मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। चिड़िया वो लकड़ियाँ कालू कौवे को दे देती है और वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब सब पक्षियों के घर तैयार हो गए थे, लेकिन सिर्फ टोनी चिड़िया का घर तैयार नहीं हुआ था और बारिश शुरू हो गई। सब पक्षी अपने अपने घर में बैठे बारिश के मज़े ले रहे थे, मगर चिड़िया के पास घर नहीं था। बारिश तो बहुत तेज़ है। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। मुझे रहने के लिए कोई जगह तलाश करनी पड़ेगी। चिड़िया अपने बच्चों को एक पेड़ के नीचे छुपा देती है। उस पेड़ के नीचे बस 2 बच्चे के छिपने की जगह थी, इसलिए वो खुद बारिश में भीगती रहती है, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाती है। पूरे 2 दिन बाद बारिश रुकती है और चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। अरे टोनी बहन, तुम बहुत बीमार लग रही हो। ऐसा लगता है तुम बारिश में भीगती रही हो। अरे हाँ बुलबुल डॉक्टर, मैंने अपना घर बनाने के लिए जो लकड़ियाँ तलाश की थी, वो कालू कौवा मुझसे छीन कर ले गया। इसलिए मैं समय पर अपना घर नहीं बना सकी और बीमार हो गई। अच्छा, तो ये बात है, मैं तुम्हें एक दवाई देता हूँ, जो तुम किसी भी फल वाले पेड़ के तने में डालोगी तो उस पेड़ का एक फल बड़ा हो जाएगा और तुम उस बड़े फल को खोखला करके उसमें अपना घर बना लेना और आराम से रहना। चिड़िया वो दवाई लेकर चली जाती है और जाकर एक सेब के तने में डाल देती है और देखते ही देखते उस सेब के पेड़ का एक सेब बहुत बड़ा हो जाता है। तो चिड़िया उसमें अपना घर बना लेती है और उसमें रहने लगती है। कुछ दिनों बाद जंगल में तेज़ हवा चलती है और बारिश भी शुरू हो जाती है, जिस कारण सभी पक्षियों के घर टूट जाते हैं। तभी वे पक्षी टोनी चिड़िया के पास आते हैं। अरे टोनी बहन, तुमने ये किस तरह का घर बनाया है? हमें भी बताओ ताकि हम भी ऐसा घर बनाकर रह सके, वरना हम बारिश में बीमार हो जाएंगे।
मुझे बुलबुल डॉक्टर ने एक दवा दी थी जिसे किसी फल वाले पेड़ के तने में डालने से उस पेड़ का एक फल बहुत बड़ा हो जाता है। इस तरह हम उस फल के अंदर अपना घर बना सकते हैं। तुम सब भी बुलबुल डॉक्टर के पास जाकर वो दवाई ले लो और अपना घर बना लो। वो सभी पक्षी दवाई लेने बुलबुल डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर, आपने जिस तरह की दवाई चिड़िया को दी थी वो दवाई हमें भी दो। हमारे भी घर टूट गए हैं और हम भी बड़े फल के अंदर अपना घर बनाना चाहते हैं। अरे वाह, वो तो ठीक है, पर मैं कालू कौवे को दवाई नहीं दूंगी क्योंकि उसने चिड़िया की लकड़ियाँ छीनी थी, इसलिए सिर्फ तुम लोगों को दवाइयाँ मिलेगी। सभी पक्षी बुलबुल से दवाई लेकर पेड़ के तने में डालकर अपना अपना घर बना लेते हैं, लेकिन कालू कौवे के पास वो दवाई नहीं होती और वो बारिश में भीगता रहता है। इस तरह उसे समझ आ जाता है कि बुरे कामों का बुरा नतीजा ही होता है।